बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग एंड जनरल नॉलेज चैनल। नाज़रीन, अल्लाह ताला के फजल करम से आज मैं ऑटोकैड के एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। इस टॉपिक में आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर आपके पास एक्सेल में कोई डेटा है, आपने उसे ऑटोकैड में लेके जाना है, आप उसको किस तरह ऑटोकैड में लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ऑटोकैड में कोई टेबल है, कोई डेटा पड़ा हुआ है उस टेबल में, और आप उसको एक्सेल में लेके आना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह उसको एक्सेल में लेके आएंगे। तो इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें मैं तफसील के साथ आप लोगों के सामने रखूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं नाज़रीन, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक एक्सेल की फ़ाइल खुली हुई है। इसमें नाज़रीन मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें टाइप की हुई हैं ताकि पता ये भी चल सके कि इसमें कोई लफ्ज़ वगैरह की मिसिंग तो नहीं होती, कोई लफ्ज़ रह तो नहीं जाता, ताकि ये अच्छे से हम जज कर सकें। तो ये इधर मैंने ऑटोकैड भी ओपन की हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक्सेल से अपना ये टेबल ऑटोकैड में लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये होम है, इसके बाद इंसर्ट है, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये मेन्यू बार में एनोटेट लिखा हुआ है। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये टेबल लिखा हुआ है, टेबल में आ जाना है आप लोगों ने। टेबल में आने के बाद टेबल पे आपने क्लिक कर देना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ये बॉक्स ओपन हो जाएगा इंसर्ट टेबल का। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड सिलेक्शन पहले से हुई होती है, वो ऑटोकैड में ड्रा करने के लिए टेबल होता है कि आप डायरेक्ट ऑटोकैड में यहाँ से ओके करेंगे, या आप अपने कॉलम या रोल वगैरह की यहाँ से आपने करनी होती है। कॉलम ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपनी लाइनें कितनी रखनी है, यानी ये आप यहाँ से करके ओके करेंगे और अपना टेबल यहाँ से ड्रा कर देंगे। अगर आपने एक्सेल से कोई टेबल लेके आना है तो फिर आप क्या करते हैं, तो यहाँ से पहले ये सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, तो आपने पहले वाले ऑप्शन को छोड़ के दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, फ्रॉम ए डेटा लिंक। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा। अभी हमने कोई भी अपना लिंक जो है वो कनेक्ट नहीं किया, तो अभी ये यहाँ पर शो कर रहा है नॉन डेटा लिंक्स फाउंड। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो ये यहाँ पर दे देगा लॉन्च डेटा लिंक मैनेजर। तो आप यहाँ से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो ये यहाँ पर इसके सामने भी इन लोगों ने एक डायलॉग बॉक्स दे दिया, आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ से कुछ इस तरह से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, सिलेक्टेड डेटा लिंक, यानी आपने यहाँ से अपने एक्सेल का लिंक करवाना है। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट ए न्यू एक्सेल डेटा लिंक। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। वो कह रहा है कि अपनी फ़ाइल का नेम दें, जो आपकी फ़ाइल का नेम है, आपने जो भी नाम रखा है चेक कर लें। यहाँ पर मैंने अपनी एक्सेल का ये नेम है, बुक 1 के नाम से मैंने ये सेव की हुई है। तो मैं सेम यही चीज़ यहाँ पर भी टाइप कर देता हूँ, बुक 1 लिख देता हूँ। इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ इसको। ओके करने के बाद ये हमारे उस फाइल को, उस नेम को अपलोड करेगा। उसके बाद कुछ इस तरह से ये एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ब्राउज़ फॉर ए फाइल, आपने इस पे आना है और इस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। आपकी फ़ाइल की जो भी लोकेशन है, आपने उस लोकेशन पे जाना है। तो ये ऑलरेडी मेरी लोकेशन जो सी है वो सिलेक्ट है, पाथ सिलेक्ट है। तो मैं यहाँ से अपनी इस फाइल को
सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये हमारी फाइल को इसने लोड कर दिया। उसके बाद जो पाथ टाइप है नीचे, ये फुल पाथ ही आपने रखना है। उसके बाद सेलेक्ट एक्सेल शीट टू लिंक टू, यानी आपके एक्सेल में यहाँ पर नीचे जो शीटें बनी होती हैं, जो हमने क्रिएट की होती हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म से हम अपना अलग अलग डेटा रखते हैं, तो इन शीटों में से आपकी जितनी भी शीटें आपने यहाँ पर बनाई होंगी एक्सेल में, वो सारी की सारी लिस्ट इधर ऑटोकैड में आ जाएगी। यहाँ पर वो आपकी लिस्ट आ जाएगी। आपने जो भी शीट लिंक करवानी है, आपने उस शीट को सेलेक्ट कर लेना है। वो आपकी शीट को यहाँ से सेलेक्ट करेगा और लिंक करवा देगा, और वही सेम टेबल आपके पास आ जाएगा। तो हमने शीट 1 को लिंक करवाना है। मैं शीट 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। शीट 1 सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आके इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद वो हमारी फाइल को लोड कर देता है, और फिर यहाँ से भी हम इसको ओके कर देते हैं, और ये फाइनल तीसरे नंबर पे बच गया। आपने यहाँ पर भी आके इसको ओके करना है। ठीक है, अब ये ओके आ गया। आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद उसने आपका टेबल जो सा है वो सिलेक्ट कर लिया है, लोड कर लिया है। अब आपने जिस भी जगह पर अपने टेबल को इंसर्ट करना है, जिस जगह पे भी आपने ड्रॉ करना है, आपने वहाँ पर जाकर क्लिक कर देना है। इस तरह क्लिक करने के बाद ये आपका टेबल, जो भी एक्सेल में आपने डेटा टाइप किया था, सेम वही कंडीशन, सेम वही चीज़, ये आपके सामने उसने इधर ड्रॉ कर दी है। सेम हर एक चीज़ उसी तरीके से जिस तरह से आपने बनाई हुई है, वही चीज़ यहाँ पर उसने ड्रॉ कर दी है। अभी नेक्स्ट क्या आता है कि नेक्स्ट आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक्सेल में कुछ चेंजिंग करनी पड़ जाती हैं, या आप एक्सेल में कुछ न्यू चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो उसको अपडेट करने का मसला आ जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं? तो फिर आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर कुछ भी टाइप कर देता हूँ। मैं इस तरह से टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। ये इस तरह से मैंने इसको टाइप किया है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। Ctrl+S की मदद से इसको सेव किया, और उसके बाद मैं फिर दोबारा अपने ऑटोकैड में आ जाता हूँ। ऑटोकैड में आने के बाद यहाँ पर आप टेबल, इसके साथ ये देखें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उन लोगों ने। तो आपने पहले को छोड़ना, ये 2 नंबर पे यहाँ पर डाउनलोड फ्रॉम सोर्स, आपने इस पे आ जाना है। उससे पहले आपने क्या करना है, अपने टेबल को सेलेक्ट कर लें। हमने अपना ये टेबल अपडेट करना है। हम अपने इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे पहले। ये इस तरह से मैंने अपना टेबल सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद ये मैं डाउनलोड फ्रॉम सोर्स पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद 5 से 10 सेकंड आप वेट कर लें। वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसने जो आपका डेटा है उसको अपडेट कर दिया है। ये नीचे भी आ गया है, 1 ऑब्जेक्ट अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, हमने जो उधर टाइप किया था उसने सेम उसी कंडीशन में, उसी तरीके से यहाँ पर भी उसने उसको अपडेट कर दिया है। तो इस तरीके से आपने एक्सेल में अगर कोई अपडेट करते हैं, कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं, या कोई चीज़ न्यू ऐड कर देते हैं, उसको यहाँ से आपने आके अपडेट कर देना है। उससे पहले आपने टेबल की सिलेक्शन करनी है, टेबल पे एक सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ से डाउनलोड फ्रॉम सोर्स पे आके क्लिक कर देना है। 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर वो आपका टेबल जोन सा है उसको अपडेट कर देगा। उसके बाद क्या आता है कि अगर आप एक्सेल से नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपने ऑटोकैड में किसी भी सेल को एडिट करना है और उसमें कुछ लिखना है, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं फॉर एग्जांपल ये सेल को सिलेक्ट करता हूँ, तो अब क्या आ रहा है, मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो लेकिन ये एडिट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेल लॉक है। इस पर आप क्लिक करें, जो मर्ज़ी करें, ये एडिट नहीं होगा। ये नीचे भी आप देख सकते हैं, कैन नॉट एडिट ए डेटा लॉक्ड सेल। ठीक है, तो ये लॉक है। अब आपने क्या करना है, इसको अनलॉक करने के लिए ये आप ऊपर आ जाएं, ये सेल लॉकिंग लिखा हुआ है,
आपने इस पर क्लिक करना है और ऊपर देखें सबसे पहला ऑप्शन अनलॉक्ड का लिखा हुआ है, आपने इसको अनलॉक कर देना है। आप जैसे इसको अनलॉक करेंगे, अभी आप इस काबिल हैं कि आप इसमें कुछ भी टाइप कर देते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं आप। अब मैंने इसमें टाइप किया है, आपको कोई भी कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने सेल को अनलॉक करना है और आपने इसमें टाइप कर देना है। ये मैंने इस तरह से इसको इसमें टाइप कर दिया है। ये अब आपने कोई भी सेल में आपने लिखना है तो आपने उसको सेलेक्ट करना है उस सेल को, और यहाँ से आके आपने उसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आपने जो भी चीज़ टाइप करनी है आपने डायरेक्ट लिख देनी है, वो चीज़ यहाँ पर टाइप हो जाएगी। अब डायरेक्ट इसी तरह से कोई भी सेल आपने एडिट करना है, अनलॉक करना है, उसमें टाइप करते जाना है, जो भी आपको रिक्वायर है आपने वो टाइप कर देना है और उसी तरह वो आपके सामने लिखा जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या आता है कि अगर हमारे पास ऑटोकैड में कोई टेबल पड़ा हुआ है और हम उसको एक्सेल में लेके जाना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह से लेके जाएंगे। मैं यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मैं टेबल पे गया, टेबल पे क्लिक करने के बाद ये पहला ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट है, स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल। ये 5 कॉलम और 10 लाइनें जो सी हैं वो सिलेक्ट हैं। कॉलम विड्थ 2.5 है और रो हाइट जो सी है वो 2 है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं किसी भी जगह पे आके इसको क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसमें कुछ भी टाइप कर देता हूँ। इस तरह से आप इसमें जो चीज़ आपका दिल जाए आप इसमें टाइप करते जाएं। मैं इसमें भी कुछ टाइप कर देता हूँ। इस तरह से मैंने इसमें भी ये कुछ चीज़ें टाइप कर दी हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको एक्सेल में इसी टेबल को ले जाऊँ, तो अब मैं किस तरह इसको लेके जाऊँगा एक्सेल में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक कमांड लगाएंगे, टेबल एक्सपोर्ट, टेबल एक्सपोर्ट की कमांड लगाने के बाद आपने इस पर आगे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो फाइल सेव करने के लिए CSV डेलीवेटेड ये फ़ाइल सेव करने के लिए इस तरह से आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपनी फ़ाइल को सेव कर देना है, जिस भी नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं आपने उस नाम से इसको सेव कर देना है। मैं इसको टेबल 1 के नाम से ही सेव कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया। अभी मैं अपना वो फोल्डर चेक कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पर ये फ़ाइल कुछ इस तरह से आ गई है। मैं इसको ओपन करके चेक कर लेता हूँ ये किस तरह से इसने हमारे पास टाइप किया है। तो ये नाज़रीन आप देखें कि हमने जिस तरह से अपनी टाइपिंग की थी ये उसी तरह सेम उसी कंडीशन में इसने एक्सेल में वो हमारा डेटा जोन सा है वो कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस तरह नाज़रीन आपके पास कोई भी टेबल है एक्सेल में, वो आप उसको ऑटोकैड में लेके आना चाह रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी स्टेप हैं। आपने इनको देखते हुए बहुत ही आसानी से अपने टेबल को ऑटोकैड में ले आना है। अगर आपके पास ऑटोकैड में कोई टेबल है और आप उसको एक्सेल में लेके जाना चाह रहे हैं, ये भी बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने टेबल एक्सपोर्ट की कमांड लगानी है और अपने टेबल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद वो आपको सेव करने के लिए ऑप्शन दे देगा, आपने सेव कर लेना है, आपका डेटा एक्सेल में सेव हो चुका है। तो नाज़रीन आज की वीडियो यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट करके अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। शुक्रिया, माअस्सलामा।